हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 1 जून 2026 यानी सोमवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको पे आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से, सिबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, ज़बरदस्त गिरावट मार्केट में देखी गई शुक्रवार के सत्र में, और इसके विरुद्ध अमेरिकन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी। हमारा मार्केट बहुत बुरी तरह गिर गया, लेकिन अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो गया। देखिए, हमारे मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एफआई की बड़ी सेलिंग चल रही है। एफआई ने रिकॉर्ड ब्रेक शुक्रवार के सत्र में कैश में लगभग 21,000 करोड़ की सेलिंग की है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, 21,000 करोड़ की सेलिंग कैश में एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने शुक्रवार के सत्र में की। बहुत बड़ी सेलिंग। हालांकि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े ऑर्डर्स भी शामिल हैं, ब्लॉक डील्स भी शामिल हैं। वही हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर डीआई है, म्यूचुअल फंड वाले, वो भी पीछे नहीं थे। उन्होंने लगभग 16,000 करोड़ की बाइंग की है। उन्होंने भी बहुत बड़ी बाइंग की है, 16,700 करोड़ के आसपास की बाइंग की है डीआई ने। सो इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, ज़्यादा गिरा, लेकिन इससे भी ज़्यादा गिर सकता था। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉक डील्स इसमें शामिल हैं। इसके बाद भी एफआई की सेलिंग बरकरार है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में। और एफआई के जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में, केवल 11% बची है अभी। कितनी? सिर्फ और सिर्फ 11% लॉन्ग पोजीशन में इंडेक्स फ्यूचर में एफआई खड़ा है। इसका वही मतलब है कि 89% शॉर्ट पोजीशन में है एफआई। 89% वो शॉर्ट पोजीशन कैरी करके रखा हुआ है एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, इंडेक्स फ्यूचर में। देखिए, 89% अभी तक क्लियर नहीं किया उन्होंने, शॉर्ट बढ़ाते ही जा रहे हैं। बेरिश है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, और यही बड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ जाएंगे, यही आएंगे, ये बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन एफआई की वजह से हमारा इंडियन मार्केट चल रहा है। सीधी सी बात है। डीआई कितना भी जोर लगाए, लेकिन एफआई की सेलिंग अगर कम हो गई, या एफआई ने कुछ बाइंग नहीं की तो, सेलिंग भी नहीं की, तो भी मार्केट बढ़ेगा। इसका इतना महत्व है दोस्तों एफआई की सेलिंग का। तो एफआई की सेलिंग का क्या प्रॉब्लम है? एफआई क्या वेट कर रहा है? एफआई दो चीज़ें वेट कर रहा है। पहली चीज़, कल से जो हफ्ता चालू हो जाएगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, 4 दिन का ट्रेड डील का जो वार्तालाप है वो चलेगा अभी अमेरिका और भारत के बीच में, ट्रेड डील के बारे में। अगर ये ट्रेड डील सफलता मिलती है, सफलपूर्वक हो जाता है ट्रेड डील में, ये 4 दिन के वार्तालाप में, तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। शायद हो सकता है उसके बाद एफआई बाइंग भी चालू करे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच में जो वार्तालाप होने वाली है, निगोशिएशंस हो रही है। एज़ पर ट्रंप बोल रहा है कि हम लोग बहुत नज़दीक आए हैं निगोशिएशन के। ये अभी पिछले 2 महीने से हम लोग ट्रंप के मुंह से सुन रहे हैं। सो कितना सच मानना है, कितना झूठ मानना है, आपको पता है। लेकिन वाकई में अगर ये निगोशिएशंस होते हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में, और युद्ध ख़त्म हो जाता है, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और मार्केट बहुत बड़ी तेज़ी कर सकता है, और एफआई पार्टिसिपेट कर सकता है बाइंग में। और जिससे क्या होता है, हो सकता है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो अभी खड़ा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल $91 के पास खड़ा, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, वो एकदम $80 के नीचे जा सकता है अगर ईरान अमेरिका इस तरह के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा तो। और वो हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज़ होगा, जिससे हम लोग बहुत ज़बरदस्त बढ़ सकते हैं। ये दूसरी चीज़ है जो अगले हफ्ते हो सकती है। इसके ऊपर आपको गौर फरमाना है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल सबसे बड़ा दर्द है, सरदर्द है हमारा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो $90 के ऊपर या $100 के ऊपर जाना, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा
हमको ज़्यादा तेल लगता है हमारे भारत को, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। हमको ज़्यादा तेल लेना पड़ता है जो डॉलर के स्वरूप में लेना पड़ता है, और डॉलर गया तो फिर हमारे इंडियन रुपीज़ वीक हो जाएगा, और इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले अगर वीक हो गया तो हमारा मार्केट गिरने लगेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईरान अमेरिका युद्ध का जो असर है, सबसे बड़ा इसका असर हमारे ऊपर ही पड़ा है। और गैस की भी शॉर्टेज है, आपको तो पता है, गैस का भी प्रॉब्लम, उसके भी रेट्स बढ़ रहे हैं, सीएनजी के भी रेट्स बढ़ रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगा अगले हफ्ते ईरान अमेरिका इसराइल के बीच में जो शांति वार्तालाप चल रहा है, जो सो कॉल्ड ट्रम्प के अनुसार, वो क्या रहेगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर है अगले हफ्ते। तीसरा जो मेन ट्रिगर है अगले हफ्ते, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एमपीसी मीट। ओके, ब्याज दरों पे फैसला आएगा। कब आएगा? इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि शुक्रवार हफ्ते के आखिरी दिन आएगा। 5 जून से लेके 7 जून 3 जून से लेके 5 जून, इन 3 दिनों में आरबीआई की मीटिंग चलेगी, और 5 जून को शुक्रवार के सत्र में हफ्ते के आखिरी दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का फैसला आएगा ब्याज दरों पे। लेकिन माना ये जा रहा है कि आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट अनचेंज रखेगा, यानी बदलाव नहीं करेगा, एज इट इज़ रखेगा, बढ़ेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 3 ट्रिगर सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट आपको कहाँ वॉच करना है? इंडिया विक्स के ऊपर, डर का इंडेक्स के ऊपर। शुक्रवार के सत्र में एक ही दिन में 8% बढ़ गया इंडिया विक्स, यानी ये डर का इंडेक्स। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स जब बढ़ता है ना, तो मार्केट में बड़ी वोलेटिलिटी और मार्केट ज़्यादातर तेज गिरता है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अभी 16 के पास आ गया है इंडिया विक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको इंडियन रुपीज़ और डॉलर के इक्वेशन के ऊपर ध्यान रखना है। इंडियन रुपीज़ हालांकि शुक्रवार के सत्र में स्टेबल था या थोड़ा गिर रहा था ट्रेडिंग पॉइंट डे के दरमियान, बाद में दोपहर के बाद वो स्ट्रांग होना चालू करा, और आखिर में तो बहुत स्ट्रांग हो गया, 60-70 पैसे स्ट्रांग हो गया। अभी 95 पॉइंट समथिंग है। सो इंडियन रुपीज़ अगर स्ट्रांग रहता है डॉलर के मुकाबले, तो फिर मार्केट में तेज़ी आ सकती है। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये डील हो गया, शांति वार्तालाप सक्सेसफुल हो गया अमेरिका ईरान के बीच में, इसराइल ईरान के बीच में, तो इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग हो सकता है, डॉलर कमज़ोर हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसके ऊपर भी आपको वॉच करना है। सो अगला हफ्ता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगले हफ्ते आपको बहुत सावधान केयरफुल रहना है। जैसे कि मैंने शुक्रवार के सत्र के लिए बोला था मेरे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में, कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का दिन नहीं रहेगा, ये ऑप्शन बायर का दिन रहेगा। जो लोग हेजिंग करेंगे कॉल और पुट के साथ, उनको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और यकीन मानिए, जिन्होंने भी अच्छी हेजिंग की रहेगी अच्छे स्ट्राइक प्राइस से शुक्रवार के सत्र में, उनको बढ़िया प्रॉफिट मिला रहेगा। प्रॉपर हेजिंग कॉल और पुट दोनों के साथ। क्योंकि क्या होता है कि 100% कोई प्रेडिक्शन सही नहीं बोल सकता। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग गलत भी हो सकते हैं। अगर कोई बंदा बोल रहा है, आ रहा है, प्रेडिक्शन बोल रहा है कि वो 100% सही बोलता है, तो वो गलत बोल रहा है, ये गलत आपको बोल रहा है, और ये रॉन्ग पर्सन है पूरा। कभी भी उसके ऊपर यकीन न करिए, गलत हो सकते हैं आदमी, क्योंकि लोग भगवान नहीं है। और दूसरी बात है कि कोई भी चीज़ दुनिया में 100% सही नहीं हो सकती है। 100% कुछ नहीं होता है भैया जीवन में। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, टेक्निकल डाटा हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन टाइमिंग हो, सब कुछ हो जो भी है विज्ञान में, वो आपको दिशा दिखाते हैं। आपको उस दिशा को देख के आपको खुद का टेक्निक आपको डेवलप करना है। और जो मैंने अभी चीज़ें बोली है ना, अगले हफ्ते क्या देखना है, उसको देखने के बाद आपको खुद को ट्रेड करना है। ट्रेडिंग तो आपको खुद को करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आप खुद जिम्मेदार होंगे, उसमें कोई शक नहीं, वो भी आपको पता है। सो ये सब चीज़ें हैं ना, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम, टेक्निकल लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो, और जो मैंने जो अभी चीज़ें बोली अगले हफ्ते कौन सी चीज़ के ऊपर आपको वॉच करना है, ये सब चीज़ों को मिला के आपको ट्रेडिंग करनी है। और आप उसमें आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेबी रजिस्टर्ड है, उससे हेल्प भी ले सकते हो। तो बाद में ही आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे भैया। जुआबाजी सट्टेबाजी करके सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, उससे क्या होगा, एक आध दो दिन आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन तीसरे दिन पूरा निकल जाएगा पूरा पैसा। तो प्रॉपर आपका दिमाग यूज़ करके आप अगर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो कैसे आगे जाओगे? सीखोगे नहीं तो कैसे आगे जाओगे भाई? सीखोगे नहीं तो कैसे आगे जाओगे? सीधी सी बात है। सो सिर्फ कॉल लेना या सिर्फ पुट लेना,
हेजिंग नहीं करना, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं लगाना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म आपको ट्रेडिंग ही करना है लाइफ में, तो आपको सीखना चाहिए सब कुछ चीज़ें, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं। ये दिशा-दर्शी शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, प्रेडिक्शन वगैरह सबका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है, बस बाकी कुछ नहीं। इतना करने के बाद भी 10 में से 8-9 लोग हारते हैं, एज़ पर सेबी रिपोर्ट, ऑप्शन फ्यूचर में। सो डिसाइड कीजिए आपको ट्रेडिंग करनी है या बंद करनी है, अपना जॉब या बिज़नेस करना है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। सो अगले हफ्ते बहुत सारे डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स होने वाले हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। सोमवार का 1 जून का हम लोग प्रेडिक्शन बोल रहे हैं। सो अभी निफ्टी 350 पॉइंट लगभग शुक्रवार के सत्र में माइनस में क्लोज हो गया, बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में। और वही बैंक निफ्टी लगभग 620-30 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम गिरा, बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 54,240 के आसपास लगभग, और निफ्टी क्लोज हो गया 23,550 के आसपास लगभग, 23,550 के आसपास लगभग, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुका है अभी निफ्टी दोस्तों, 23,500-550। ये सपोर्ट अगर मंडे को तोड़ दिया निफ्टी ने और 23,480 23,480 के नीचे अगर 15-20 मिनट टिक गया, तो बड़ी सेलिंग आ सकती है निफ्टी में, जो 23,200-300 तक भी लेके जा सकती है। उसके बाद 23,000 का लेवल भी आने के चांसेस है। सो ये आपको लेवल्स इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं, जो मैंने अभी बोले हैं। 23,200-300 के पास सपोर्ट रहेगा, जहाँ पुट राइटिंग है, उसके बाद 23,000 के आसपास ही डायरेक्टली सपोर्ट है। अच्छा सपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पुट राइटर्स है एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। और कॉल राइटर कहाँ है अभी? कॉल राइटर अभी ऊपर 23,650 से लेकर 700 के आसपास है, उसके बाद 23,800-850 के पास है, 23,800-850। जब तक ये 23,850 का लेवल क्रॉस नहीं करता है निफ्टी, तब तक ऊपर से फिर से सेलिंग आ जाएगी और फिर नीचे आएगा मार्केट, ये आपको ध्यान में रखना है। सेल ऑन राइज का मार्केट रह सकता है, मार्केट में दम नहीं है अभी टेक्निकली तौर पर। 23,850 अगर क्रॉस किया, 24,000-24,050 के पास आ गया तो थोड़ा स्ट्रेंथ रहेगा, लेकिन फिर से 24,000-24,050 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा कल के लिए, जहाँ फिर से कॉल राइटर है निफ्टी में, जो मंदी करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। वही बैंक निफ्टी के नीचे 54,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसके नीचे 53,800 बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, वो आपको वॉच करना। 53,800 अगर टूट गया बैंक निफ्टी में सोमवार के दिन, कल के दिन, तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है बैंक निफ्टी में। ऊपर का लेवल जो है वो 54,500-550 स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का जोन है बैंक निफ्टी में, उसको अगर क्रॉस किया तो 54,800 तक जाने के चांस है। वहाँ फिर से 54,800 55,000 के पास कॉल राइटर्स है, यानी वहाँ रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। चलिए अब ज्योतिष शास्त्र बड़ी चीज़ पर आते हैं, जो 1 जून के लिए मैं बोल रहा हूँ। एज पर न्यूमरोलॉजी 1 तारीख की सूर्यदेव का अंक है और सोमवार के दिन चंद्रमा का है, तो मिक्स बैग है एज पर न्यूमरोलॉजी। यहाँ चंद्रमा जो है, इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी मंगल देव के राशि में रहेंगे, और मंगल देव मेष राशि में अपने खुद के राशि में 21 डिग्री के आसपास बैठे हैं। स्ट्रॉन्ग है मंगल देव, और चंद्रमा मंगल के राशि में अच्छा रहता है। जहाँ समसप्तक दृष्टि लगाए हुए हैं सूर्यदेव चंद्रमा के ऊपर, यानी पूर्णिमा का, मालूम है आपको कल और आज पूर्णिमा थी, तो कल भी थोड़े से पूर्णिमा के आसपास के दिन हैं। और यहाँ चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र बुधदेव का नक्षत्र है। सो नक्षत्र सब लॉर्ड, यानी उप नक्षत्र में आज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद, मुझे लग रहा है ओवरऑल मार्केट अगर नीचे भी जाएगा तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है और ऊपर आ सकता है, यानी नीचे से मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा लग रहा है मुझे मार्केट। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा, जो सुबह के आसपास रहेगा। उस समय आपको वॉच करना है मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है नहीं। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो ट्रेंड के साथ जाना है थोड़ी देर पहले, और बाद में प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। अगर ट्रेंड चेंज हो गया बाद में और निगेटिव चला गया, तो आपको वॉच करना है और ट्रेंड के साथ जाना है, फिर किसी का नहीं सुनना है आपको। लेकिन जो भी है वो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, बने नहीं रहना है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है मार्केट में। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि तेजी या पॉजिटिव नीचे से मार्केट रह सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, अनुमान है। चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक मिथुन को खराब जा सकता है,
कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक और धनु राशि को अच्छा जा सकता है, जिनकी चंद्र राशि मकर और कुंभ है उनको खराब जा सकता है, मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं दी जाती है। धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।